क्या कहेंगे? परिणाम करना ही परिणाम बदल देता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दुनिया को एक आगाज दिया और भारत के पहचान को मजबूती से। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना स्वच्छ बिहार। मैं आपके साथ मजनू उर्फ आदित्य। आपको बता दें कि अभी यहाँ सदर अस्पताल में हमारी टीम मौजूद है और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक निर्भीक साहसिक व्यक्ति थे। देश को परमाणु परीक्षण करके दुनिया के अन्य विकसित देश जिसमें अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिबंध की कोई चिंता नहीं है, राष्ट्र की सर्वोपरि है, अपने राष्ट्र के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, न करेंगे। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए परमाणु परीक्षण करके उन्होंने दुनिया को जवाब दिया। सिवान के सदर अस्पताल में आप लोग कंबल वितरण कर रहे हैं और फल भी दे रहे हैं मरीजों के बीच, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज वैसे महापुरुष के जन्मदिन पर पंडित जनार्दन तिवारी और मदन मोहन मालवीय और अटल जी के जन्मदिन पर आज फल का वितरण हो रहा है हमारे सिवान इकाई के द्वारा। इसके लिए हम अपने जिला अध्यक्ष संजय जी को हम बधाई देंगे। इसको लेकर क्या कुछ देना चाहेंगे तमाम जिला वासियों को? तीनों महापुरुष आप लोग जानते हैं कि जनार्दन तिवारी हम लोगों के सांसद भी रहे हैं। निर्भीकता का परिचय देते थे, मोटरसाइकिल से चलते थे, शालीनता के साथ काम करते थे और अपराध और अपराधी से कोसों दूर रहते थे। आइए हम सब मिलकर के अमन चैन शांति कायम करें, मिलजुल करके काम करें। लेकिन आज के ज़माने के जो सांसद लोग को देखा जाए, फॉर्च्यूनर बड़े बड़े फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं, मोटरसाइकिल का तो ज़माना ख़त्म हो गया है। हाँ, चढ़ते हैं, लेकिन जनार्दन तिवारी का व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वैसे सांसदों की ज़रूरत है। सिवान से आतंक ओम प्रकाश यादव ने खत्म किया, सभी लोग जानते हैं। नहीं, आतंक का खत्मा तो यहाँ के लोगों ने निर्भीकता का परिचय दिया। हमने कहा कि जो शरीफ लोग हैं जिस दिन अपनी शराफत की पहचान कर लेंगे, अपराधियों का अंत हो जाएगा। हम निर्दलीय खड़े थे, कफन लेकर निकले थे, लोगों ने निर्दलीय मुझे लोकसभा भेजने का काम किए, अपराधियों का अंत कर दिया। तो लोगों का आशीर्वाद का जीत हुआ। ये भी कहा कि हमसे जो टकराया चकनाचूर हो गया। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमसे जो टकराया। हम जो परिस्थितियाँ थी, जो स्थितियाँ थी, आप लोग उसके भुगतभोगी रहे। लेकिन आप ईमानदारी से न्योता भी करते हैं, लौटाते हैं न्योता बड़ी। निश्चित रूप से लौटाते हैं, आगे भी लौटाएंगे। आगे भी लौटाएंगे। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसको आगे की तैयारी ओम प्रकाश की कैसी है? विधानसभा तैयारी विधानसभा पार्टी निर्णय करे। सिवान के लोगों ने तो हमको सांसद के रूप में चुनकर भेजा था। हमने निष्ठा ईमानदारी के साथ सिवान की जनता का सेवा किया है। पार्टी ने अगर टिकट दिया तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। 1973 वोट से आपकी हार। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश यादव का परिणाम ही परिणाम बदलता है। क्या कहेंगे? परिणाम करना ही परिणाम बदल देता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोगों को सम्मान देने के लिए आप लोग तो इसको दूसरे और विरोधी दल दूसरे तरीके से कहते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जन्म जयंती समारोह, हम उनके जयंती को पहले सुशासन दिवस के रूप में मनाते थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देशन और मार्गदर्शन, पार्टी के हमारा निर्देशन मार्गदर्शन पर आज हम सुशासन के साथ विकास दिवस के रूप में भी आज उनके 100वीं जन्म जयंती समारोह को मना रहे हैं। यह पूरे 1 साल तक यह कार्यक्रम चलेगा और साल भर में हमें विकास को जन जन तक, नीचे तक ले जाएंगे। मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं कि वह 1998 का वह दिन, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और दुनिया एक बैक चौंक गई जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। दुनिया को एक आगाज दिया और भारत के पहचान को मजबूती से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर रखने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। गांव गली गलियारे में भी आज चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सर्व शिक्षा अभियान हो, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। गरीबों के लिए अन्न की योजना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। गांवों तक बिजली जाए, यह उन्होंने किया। चाहे वह पोखरण में परीक्षण के बाद दुनिया के देश के लोग भी यह करने लगे, दुनिया वाले लोग
कि हम आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, सामयिक प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं किया। पहला परीक्षण के बाद 2 दिन के बाद दूसरा परीक्षण भी कर करके बता दिया कि हम स्वयं स्वावलंबी होकर के हम भारत के करोड़ों करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज भारत आगे बढ़ा है। मैं अगर डिफेंस का ही सिर्फ एग्जाम्पल दूं, डिफेंस के क्षेत्र में पहले आपका एक छोटा सा कारतूस माने राइफल हो या पिस्टल हो, उसके कारतूस बाहर से मंगाने पड़ते थे, लेकिन आज यह भारत दुनिया को बड़े बड़े लड़ाकू जहाज भी देने का काम कर रही है, सप्लाई करने का काम कर रही है। हमारा एक सवाल है, यह हमने पूरा कर करके आज दिखाया है और उनके सपने को धरती तक उतारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जन जन तक आप देख रहे होंगे कि आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी कर करके दिखाया। गांव गली गलियारे तक गैस का कनेक्शन गया आयुष्मान भारत के माध्यम से। हमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम घर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बिजली ला करके देने का काम किया। हमें गरीबों को आज उनका सबका इलाज सही तरीका से, हम अस्पताल में खड़े हैं, आज देश के करोड़ों करोड़ लोग आज उस इलाज का फायदा ले रहे हैं गोल्ड कार्ड, आयुष्मान भारत का गोल्ड कार्ड के माध्यम से। देश के चिन्हित हजारों हजार अपने जो अस्पताल है उनमें इलाज उनका हो रहा है और पैसा के जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ गोल्ड कार्ड हम देते हैं, पैसा उसी से डिडक्ट हो जाता है। एटीएम कार्ड समझिए कि वो दे दिए हैं और यह हमारे सपना था पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उनको फिर सत सत नमन करता हूँ। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है, मैं उनको भी सत सत नमन करता हूँ। आज पूज्य जनार्दन तिवारी जी की भी मैं उनको भी नमन करता हूँ। आज इस आधार पर आज हम कम्बल और इसी आज आप फल और अलग अलग तरीके से देश में भी हो रहा है। आज हम खाली यही नहीं, आज हमारे विकास के रास्ते को और मजबूती से नीचे तक ले जाने के लिए हम संकल्पित है। शेरशाह सूरी के बाद सबसे ज्यादा किसी ने रोड का जाल बिछाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बिछाया। ठीक उसी के नक्शे कदम पर हमारे देश के जो पथ निर्माण मंत्री हैं गडकरी साहब, जिन्हें पुलकारी भी कहा जाता है, वो भी चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आप ठीक बात कर रहे हैं कि सड़क में चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गांवों तक अगर कालीकरण पहुंचा तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का देना। और किसी सरकार ने, सरकार उनकी बदली 10 सालों तक आप देखे होंगे यूपीए की सरकार रही है, लेकिन किसी ने उसको नहीं बदला। सब उस योजना को, ऐसी योजना थी कि गांव गली गलियारे को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आप सूरी जी का अपने नाम लिया, वह सड़कों को भी किस तरीका से मजबूती से देश को, माने दिल्ली मुख्यालय को देश के कोने कोने से जोड़ना, चाहे गुवाहाटी से दिल्ली हो, कलकत्ता से दिल्ली हो, चाहे आपके जम्मू कश्मीर से दिल्ली हो, इधर दक्षिण के राज्यों से दिल्ली हो, सबको वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भी जोड़ने का काम किया। और आज वह देश की एक मजबूत पहचान भी बनी है और लोगों को उसका व्यापक लाभ भी मिल रहा है। सिवान में लगातार गोली चल रही है और आप ही लोगों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आज ही गोली चली है सिवान में। देखिए, यह अपराधी कहीं बक्से नहीं जा रहे हैं। आपको हमारे सरकार में एक आपको बता दें कि अपराधी कहीं अपराध करने का हिम्मत भी करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं और उनको कठोर सजाएं मिलती है। घुस के काम नहीं होता है, सब में बदलाव होगा।